हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है राम आईएएस पर। मैं हूं देवी सिंह। मैं आज से जो कि यानी 31 जुलाई से आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहा हूं। और ये करंट अफेयर्स हमारा जो है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो हम टाइम लॉस नहीं करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा इशू है करंट अफेयर्स का, वो उस पर चलते हैं। लेकिन आप मुझे जो है बताइएगा कि ये करंट में क्या सुधार करने लायक है, और आप जो है सभी बच्चों के साथ शेयर करना है, हौसला अफजाई करना है। क्योंकि ये हमारी जो शुरुआत है करंट अफेयर्स की, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर करंट कहाँ से पढ़ें। और ख़ासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ एक समस्या है कि वो इंग्लिश वाला जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते। मैं उसका डेली न्यूज़पेपर जो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, अपने जो है स्टेटस पे 7 से 8 जो है कटिंग लगाता हूँ इंग्लिश की, लेकिन वो हिंदी में नहीं होती हैं, है ना। तो मैं उसी इंग्लिश का जो आपको इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर है उसको आपको हिंदी में मैं करके दूंगा। तो चलो, आज का जो सबसे हमारा पहला इशू है, आज हम एक ही इशू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला इशू है कि भाई गिग इकोनॉमी क्या है, गिग अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो ये जानना जरूरी है। तो आखिर हम ये जानना क्यों चाहते हैं, आखिर ये क्यों समाचार में क्यों आया। तो देखो भाई, जो नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में जो है भारत में गिग अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो लगातार बढ़ रहा है, और भविष्य में जो है इसका आकार लगातार विस्तार होगा कहा गया है। एक इंडियाज बूमिंग गिग जो है एक एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट में जो है भारत की गिग इकोनॉमी के आकार का अनुमान लगाने वाले जो आंकड़े हैं वो शामिल किए गए हैं। और इस क्षेत्र में सुधार कैसे किया जा सकता है, गिग श्रमिकों के जो है वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी विषयों पर जो है इस पर सिफारिश करी गई है। तो इस वजह से ये चर्चा में बना रहा। लेकिन सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि भाई ये जो गिग इकोनॉमी है क्या, गिग अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसे साधारण शब्दों में देखो, समझो भाई कि भाई जो है स्थायी नौकरी की जगह फ्रीलांस कार्यों वाले जो रोजगार की व्यवस्था, मतलब कि यहाँ जो है कोई व्यक्ति जो है गिग वर्कर स्थायी नौकरी नहीं करते हैं, फ्रीलांस कार्यों में जो है वो मतलब वर्क करते हैं, फ्रीलांस कार्यों में जो है वो उसका मजा उठा रहे होते हैं। यहाँ पर जो कार्य होता है गिग इकोनॉमी के अंतर्गत वो प्रोजेक्ट आधारित होता है। मतलब प्रोजेक्ट आधारित का मतलब एक उदाहरण के तौर पे समझो कि भाई आपके यहाँ एक ऑलरेडी नौकर घर में लगा हुआ है, लेकिन दिवाली, दशहरा, बकरीद आई और आपने क्या किया कि सफाई के लिए 2 दिन के लिए एक व्यक्ति को जो है रख लिया। तो उसको जो है आपने दो दिन के लिए साफ सफाई उसने किया, उसको पैसा दे दिया, और इसके बाद वो चला गया। तो वो क्या है, वो गिग वर्कर कहलाया, और वो जो है ये गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। तो इस उदाहरण से आपने समझ गए कि गिग वर्कर क्या है। देखो, शॉर्ट टर्म वर्क और वर्क फ्रॉम होम के प्रति जो बढ़ता हुआ रुझान है, कहीं ना कहीं ये गिग इकोनॉमी को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। और व्यक्ति व्यक्ति की जो कार्य क्षमता पर आधारित यहाँ पर श्रम व्यवस्था होती है गिग जो अर्थव्यवस्था में, इसको और ऐसे समझो कि भाई जो गिग इकोनॉमी, इसको और साधारण शब्दों में अगर हम बताएं तो जो गिग इकोनॉमी है वो एक ऐसी प्रकार की मार्केट अवधारणा है जिसमें अस्थायी पदों पर किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए एक निश्चित समय के लिए लोगों की नियुक्ति की जाती है, और जैसे ही वो टास्क पूरा हो जाता है तो उन्हें जो है उनके मेहनताने का भुगतान करके उन्हें मतलब साइडलाइन कर दिया जाता है। ऐसे समझो कि देखो, आप गिग इकोनॉमी समझ रहे हो तो सबसे पहले आपको एक और टर्म समझना चाहिए, गिग वर्कर क्या होता है। गिग वर्कर, गिग वर्कर समझो पहले। देखो भाई, जो गिग वर्कर है ना, ये होते क्या है कि एक कंपनी है मान लो एक्स नाम की, और ये एक्स नाम की कंपनी में 2 प्रकार के एम्प्लॉय हैं। एक तो परमानेंट एम्प्लॉय जिनको जो है मंथली सैलरी जा रही है, और दूसरे जो हैं परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, टेम्पररी हैं, जिनको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी मिल रही है। तो एक जो प्रोजेक्ट ऐसा अभी कंपनी ने लिया और उसमें से किसी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो उसके अंतर्गत, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो व्यक्ति वर्क करेंगे वो गिग वर्कर कहलाएंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये गिग इकोनॉमी का हिस्सा होगा। ये समझे आप। तो ये आपने देखा भाई गिग इकोनॉमी। अब भाई पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में इस तरह से जो है नौकरियां कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ठीक है। एक दूसरी सबसे बड़ी इसके जो फायदे क्या हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई गिग गिग इकोनॉमी तो आपने बता दिया, लेकिन इसके फायदे क्या हैं। तो इसके फायदों में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि भाई मन मुताबिक काम करने की आजादी है। जो इसमें से बॉस वाला थोड़ा सा कम फंडा रहता है कि आपको जब मन कर रहा है आप फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा है छोड़ दो।
तो यहाँ पर मन मुताबिक काम करने की आज़ादी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कोविड-19 आया और कोविड-19 ने हमारी आदत बना दी वर्क फ्रॉम होम की, तो वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत है। और इससे क्या होगा, अच्छा मैं बहुत दूर तक सोचता हूँ क्योंकि मैं सोशियोलॉजी और सोशल इशू का भी टीचर हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो है वर्क फ्रॉम होम के चलते जो है आपने कई बार घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हस्बैंड वाइफ जो नया नया कपल होता है बोलता है कि हमें आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, दुनियादारी एक्सेट्रा। तो आप देखोगे कि गिग इकोनॉमी जब वर्क फ्रॉम होम होगा तो दोनों जो हैं घर में ही रहेंगे, और घर में रहेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो लड़ाई नहीं होगा, है ना। ये बस इसे लाइटली लीजिएगा, इस पे बहुत बहुत फोकस मत करिएगा। खैर, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है। ओके, दूसरी बात कि भाई इसके और गिग इकोनॉमी के फायदे हैं कि ऑफिस आने जाने में जो खर्चा होता था, जो परेशानी होती थी, जो ट्रैफिक जाम होता था, उससे भी तो बच जाओगे। अब भाई देखो कि अगर मान लो कि आप नोएडा सिटी पे रहते हो, ठीक है, और आपको जो है दिल्ली मान लो सेंट्रल सेक्रेटरीट जाना है ना, केंद्रीय सचिवालय जाना है, तो आप निकलते 6 बजे हो और आपके 8 बजे पहुंचते हो। बेशक आप जो है मेट्रो से जा रहे हो, तो मेट्रो होने के बावजूद भी 2 घंटे लग जा रहे हैं, साथ में आपका जो है जो किराया है, खर्चा है, वो भी तो बढ़ जाता है। तो जो गिग इकोनॉमी के अंतर्गत जब वर्क फ्रॉम होम है, सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे ऑफिस में आने जाने वाला जो खर्चा है, परेशानी है, उससे आप बच जाओगे। अगली बात कि कंपनी नियमों की जो बंदिशें हैं, वो आज़ादी आपको, फिर वो बॉस के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई जो है बॉस, मतलब बॉस तो होते हैं लेकिन वैसे नहीं कि 24 घंटे आप खाना भी खा रहे हो तो बॉस को एक बार निहार रहे हो कि कहीं आ तो नहीं रहे हैं, तो वैसा डर नहीं रहेगा। तो मतलब जो है कंपनी नियमों की बंदिशों से आपको आज़ादी मिल जाएगी। साथ ही साथ काम करने के बहुत सारे जो क्षेत्र जो है, मतलब बहुत सारे क्षेत्र विकल्प मौजूद हैं कि भाई मान लो कि एक साथ आपने कई कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कई कंपनियों के साथ काम कर रहे हो, है ना। जैसे अब मेरा ही उदाहरण ले लो, मैं मान लो कि गिग इकोनॉमी का हिस्सा हूँ। आज मैं ऑनलाइन जो है आपको रामायस पे भी पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन ऑनलाइन जो है मैं भटनेरा इसमें पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ हमारी 2-3 लोगों से ऑलरेडी बात चल रही है, तो अगर बनता है तो वहां पर भी मैं चला जाऊंगा। तो क्या हुआ कि मैं एक साथ जो है कई लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, है ना। एक ये भी फायदे हैं। अब भाई एक साथ कई काम करके जो है आमदनी बढ़ाने में इसमें सहूलियत भी मिलती है गिग इकोनॉमी से, समझे। तो ये तो भैया इसके क्या है, फायदे हैं। तो अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे। तो क्या नुकसान है गिग इकोनॉमी के, अगर हम देखें तो गिग इकोनॉमी किन किन चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, क्या नुकसान है। तो भाई लंबे समय तक जो बेरोजगारी का खतरा है, एक लंबे समय तक जो है इससे बेरोजगारी का खतरा बना रहता है। क्यों? क्योंकि आप परमानेंट एम्प्लॉय तो हो नहीं। तो परमानेंट अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो ऑब्वियसली आप ये बताओ कि जब काम मिलेगा तभी तो करोगे ना। तो इससे लंबे समय तक का जो है मतलब बेरोजगारी का खतरा है। एक निश्चित आमदनी नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमारे भारतीय समाज में जब ब्याह होता है तो सबसे पहले लड़की वाले यही पूछते हैं ना कि अच्छा लड़का की सरकारी नौकरी है कि नहीं। बेशक आप प्राइवेट में आपका पैकेज 1 करोड़ का हो, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में जो है आप एक टीचर भी हों, 50-60 हज़ार पर मंथ पाते हो, मुश्किल से 6-7 लाख रुपए, तो फिर भी जो है लोग परमानेंट यानी सरकारी नौकरी को तरजीह देते हैं। ऐसा क्यों? तो यही है ना कि भाई इसमें निश्चित आमदनी है, ठीक है। अब सरकारी नौकरी का तो मतलब ही होता है कि काम करे अगला, बने रहो पगला, है ना। सो अकुशल श्रमिकों के लिए अवसर कम। यहाँ पर जो है अब जो सोफिस्टिकेटेड जो वर्कर हैं, स्किलफुल जो वर्कर हैं, उनके लिए तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो काम चलाऊ थे उनके लिए तो अवसर कम हो जाएंगे ना। तो एक ये चीज़ है। दूसरी, सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा है। कैसे? मैंने बताया आपको कि भाई जो स्किल्ड लेबर हैं, नो डाउट उनको तो ठीक ठाक सारा सब कुछ पैसा वैसा मिलेगा ही, लेकिन जो नॉन स्किल्ड लेबर हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो एक खाई भी तो बन जाएगी, है ना। तो एक ये भी इशू आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें से तो और भी सारी चीजें हैं। अब जैसे कि वैश्विक स्थिति क्या है, वैश्विक स्थिति पे हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि देखो भारत में जो गिग अर्थव्यवस्था का वर्तमान और भविष्य के बारे में हमें जानना चाहिए। देखो अभी तक मैंने चीजें आपको जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास किया। अब अगर आपका इसी से क्वेश्चन मान लो मेंस में आ जाए तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा। तो भाई जो भारत में गिग अर्थव्यवस्था का वर्तमान और जो भविष्य है, वो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है इंडियाज यानी बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स के अनुमान हैं, जो कि भाई 2020-21 में यहाँ पर एक स्लाइड मेंशन होगा, वो स्लाइड मुझे दिखाना चाहिए आपको। यहाँ पर आप देखें, देखो तो इस रिपोर्ट में देखो, पहले आप यहाँ पर हम
कि भाई ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी में लगे हुए थे, एक अनुमान लगाया गया। और ये अनुमान ये पूछा जा सकता है यूपीपीएससी के लिए तो है महत्वपूर्ण, यानी यूपीएससी का जो प्रीलिम्स 2023 में जिन बच्चों को एग्जाम देना है, तो ध्यान रखना इस रिपोर्ट को, रिसेंटली ये रिपोर्ट जो है आई है, तो इसका अनुमान है कि 2020-21 में 77 लाख कर्मचारी जो है गिग इकोनॉमी में लगे हुए थे। और वे भारत में गैर कृषि कार्यबल का, जो भारत में गैर कृषि कार्यबल है 2.6% और कुल कार्यबल का करीब 1.5% थे। और गिग कार्यबल के जो है 2029-30 तक करीब 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। और 2029-30 तक गिग इकोनॉमी मतलब गिग श्रमिकों के जो गैर कृषि कार्यबल का जो 6.7% या भारत के कुल कार्यबल का जो है 3.1% होने की उम्मीद लगाई गई है इस रिपोर्ट में। तो ये डेटा, ये फैक्ट ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैंने जो है ऑलरेडी इंसर्ट करवा दिया है। ठीक है, ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक काम करता हूं कि इसको जो है ना हाईलाइट भी मैं कर देता हूं, प्लीज इस डेटा को ध्यान रखना। जो है ये जो रिपोर्ट मतलब जो जारी करी गई बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, डेटा से ही ऐसे क्वेश्चन बना लेता है। अब जो है गिग वर्क की जो मांग लगातार बढ़ रही है। अब ये मांग क्यों बढ़ रही है, आपको सिंपल सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास जो है अभी तो क्या है, अभी तो देखते तो जाइए, अभी हमारे पास जो है 5G आने वाला है। जब 5G आने वाला है तो डेटा की स्पीड बढ़ जाएगी। और मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हमारे पास जो है इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ेंगी, इंटरनेट की सुविधाओं के साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़ेंगे, तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली मतलब गिग इकोनॉमी को क्या करेगी, पुश करेगी। ठीक है, तो ये आपने देखा। अभी देखो ना कि कर्मचारी जो है गिग इकोनॉमी के अंतर्गत जो एक ऐसा भी इशू है ना कि वैसे जो कर्मचारी जो बहुत स्किल्ड नहीं है, तो वह अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं बाहर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इसके जो है बैक सेट्स हैं इस गिग इकोनॉमी के। ठीक है, एक दूसरा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित अवसर क्या क्या है, ये भी तो आपको जो है जानना चाहिए। देखो, हम गिग इकोनॉमी से संबंधित कुछ अवसरों की बात करें तो गिग क्षेत्र में जो है कम प्रवेश बाधाएं हैं, इसमें से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे सोचो ना कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मैं बहुत कैपेबल हूँ, बहुत एबल हूँ, बहुत मेरे पे एबिलिटी है, फिर भी जो है कहीं बोल उसको आरोप लगाते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि भाई आरक्षण के चलते ये हो गया वो हो गया। इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है। तो इसमें जो बहुत कम बाधाएं हैं, इसमें से जो करप्शन का भी कोई इशू नहीं है कि भाई मान लो कि एसएससी में करप्शन हो गया, ये हो गया तो पास, अभी आप बंगाल में जो चल रहा है ईडी का, तो ये समस्या नहीं है। सो आप सिंपल कह सकते हो कि गिग क्षेत्र में जो प्रवेश बाधाएं बहुत कम है, इसलिए भारत में जो रोजगार सृजन की बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। और भारत में अलग अलग आकार के लगभग जो है 300 शहरों से विभिन्न गिग वर्कर के द्वारा जो राइड हेलिंग है, होम बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे फूड, ग्रेसरी, मेडिसिन डिलीवरीज ला हो गए, जस्टिस जो है पूर्ति, ई कॉमर्स जैसे कुछ सर्विसेज हो गई, तो ये सभी दी जाती हैं। और जो कि शहरी सेवाओं के जो है व्यापक दायरे को कवर करता है। और इस क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप ने जो है मांग में तेजी लाने से योगदान दिया है, और इसलिए कमाई के अवसर भी जुड़े हुए हैं। एक उभरती हुई सकारात्मक प्रवृत्ति यह है कि भाई यहाँ पर जो है महिलाओं द्वारा शिक्षा और शादी के बाद जो है प्लेटफॉर्म आधारित गिग जॉब करने की जो है संभावना अधिक हो जाएगी। आपको मैंने भारतीय समाज जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि भाई महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत खराब है। तो उसको लेकर के एक जो है कि गिग इकोनॉमी के चलते क्या हो जाएगा कि भाई जब महिलाओं की स्थिति यहाँ पर सुधर सकती है, उन्हें जॉब करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि अच्छा जॉब करोगे, हम तो जॉब कर रहे हैं तो तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, ये एक जो है ना बना है मतलब हमारी भारतीय समाज में, पेट्रियार्की सोसाइटी में। तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई आप प्रॉपर जो है गिग इकोनॉमी के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, है ना। और अक्सर प्लेटफॉर्म कंपनियां जो उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए जो कमाई के अवसर प्रदान करती हैं, और जिन जो है श्रमिकों को भी कुशल बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं। एक चीज़ और है भी गिग इकोनॉमी से संबंधित कुछ चैलेंजेस तो ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है कि चैलेंजेस भाई जिसकी नौकरियों की सुरक्षा हो रही है, तो इसे बार बार रिपीट क्यों करें। अच्छा, कंक्लूजन अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो इसमें से आपको 250 वर्ड लिखना है और इसमें मैंने 500 से वर्ड से ज़्यादा बता दिया है। कंक्लूजन क्या लिखना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो उत्पादन स्थानों में जो तकनीकी संभावनाओं के कारण गिग वर्क का विस्तार होना तय है,
और साथ ही यह श्रमिकों को कार्य समय और कार्य क्षेत्र की सीमाओं को पार करने की भी जो है अनुमति देता है। और गिग वर्क की इस क्षमता को देखते हुए भविष्य में इस तरह के काम की जो है प्रमुखता बढ़ेगी। ओके, सो आज आप मुझे बताएंगे कि जो मुझे ये सीरीज डेली इसको और थोड़ा सा इन्हांस करना चाहिए, डेली का जो पूरा हमारा द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, पूरा ऐसे कवर करना चाहिए। आप अगर मुझे जो है अप्रिसिएट करेंगे तो ज़रूर मैं इस सीरीज़ को लॉन्च करूंगा। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको करंट, देखो आपको लगता है कि सर प्रीलिम्स के लिए भी बस करंट पढ़ना है, नहीं सर। आप अगर देखो मेंस के 60% से ज़्यादा क्वेश्चन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो है लाइन टू लाइन आ जाते हैं, 60% से ज़्यादा। तो मैं इसी वजह से मेरा जो मानना है कि भाई आपको जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो प्रॉपर सक्षम नहीं है जो है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाने में। और मैं डेली इंग्लिश वाले बच्चों को ऑलरेडी वो कटिंग और ये सारा सब कुछ भेजता ही हूँ, तो उसको मैं हिंदी वाले बच्चों को क्यों, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा सा हिंदी वाले स्टूडेंट पे ज़्यादा रहा है, तो मैं क्यों ना इन बच्चों को दूँ। तो खैर छोड़िए, यहाँ तक हमारी ये क्लास हो गई, आप अप्रिसिएट कीजिएगा तो ज़रूर ये क्लास ये जो हमारी सीरीज़ है कंटिन्यू रहेगी। और ये आपको जो है रिकॉर्डेड सेशन शाम के जो है आपको यानी 7 बजे मिल जाएगा, शाम को डेली 7 बजे रिकॉर्डेड सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।